गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग कैनन के 2470 f2.8 LIS USM लेंस का। काफ़ी बड़ा नाम है राइट, बट जितना बड़ा नाम है लेंस की क्वालिटी, लेंस की परफॉर्मेंस उतनी ही ज़्यादा बेहतर है। फटाफट करते हैं लेंस की अनबॉक्सिंग, उसके बाद कुछ सैम्पल शॉट्स भी देखेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कैनन का 2470 f2.8 LIS USM लेंस अब आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा काजल स्टूडियोज़ में। तो अगर आप इस लेंस को रेंट पे लेकर चेकआउट करना चाहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, इसका शार्पनेस कैसी है, इसके कलर्स कैसे हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं काजल स्टूडियोज़ में कॉन्टैक्ट करके। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहा होगा। अगर आप इस लेंस को परचेज़ करना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं। उनका भी डिटेल्स स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करें लेंस के प्राइस की। ये लेंस दोस्तों मिलता है 2,25,995 रुपये इसकी MRP है, तो नियरली 2 लाख रुपये के आसपास आपको ये लेंस मिलेगा। कुछ इस तरीके का देखिए ब्लैक कलर के बॉक्स में ये लेंस आता है हमेशा की तरह। कैनन का 50mm 1.2 लेंस भी ब्लैक कलर के बॉक्स में ही आता है। इसका भी हमने अनबॉक्सिंग बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चेकआउट कर सकते हैं। तो इस लेंस में क्या कुछ आपको मिलता है, सबसे पहले आपको मिल जाता है वारंटी कार्ड। 1+1 2 ईयर्स की वारंटी मिलती है लेंस के साथ। इसके अलावा आपको मिलता है एक पाउच, और ये सेम पाउच आपको 50mm 1.2 में भी देखने को मिलता है। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत ये पाउच है, कैरी केस आप इसे कह सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एक यूजर मैनुअल है जिसे हम नहीं पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा है एक लेंस हुड एंड नेक्स्ट वी हैव दी लेंस। और ये दोस्तों हमारा खूबसूरत सा लेंस कैनन का 2470 f2.8 अपर्चर के साथ आने वाला लेंस। बहुत ही बेहतरीन लेंस है। पूरा जिसका फोकसिंग जो है इंटरनल नहीं है, इसका बैरल कुछ इस तरीके से बाहर आता है। कोई भी लॉक मैकेनिज्म नहीं है यहाँ पे। फ्रंट में कैनन की ब्रांडिंग है, 2470 लिखा है। साइड में आपको स्टेबलाइज़र ऑन ऑफ और ऑटो फोकस एंड मैनुअल फोकस तो आपको बटन्स मिलते हैं। स्टेबलाइज़र लिखा है, इट मीन्स कि इसका मतलब है कि इस लेंस में आपको इमेज स्टेबलाइजेशन का फीचर देखने को मिलता है। ठीक है, अब ये लेंस भी मेरे ख्याल से 700-800 ग्राम के आसपास का होना चाहिए। हेवी तो है बट इस लेंस की क्वालिटी अनबीटेबल होती है। ये एक ऐसा लेंस है दोस्तों जो कि ऑलमोस्ट हर एक फोटोग्राफर की किट में होता ही है। ठीक है, फ्रंट से आप देखेंगे बड़े साइज़ का लगभग फ़िल्टर थ्रेड जो है इसका 82 mm का है। तो 82 mm का फ़िल्टर आप इस पे माउंट कर सकते हैं। और इसका इसके ऊपर ये रहा इसका फ़िल्टर लेंस हुड, जिसे आपको जिस तरीके से माउंट करेंगे और लेंस आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है। पीछे की तरफ कुछ भी नहीं है, सिर्फ लेंस कैप है, पूरा मेटल है पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन के लिए। तो इस लेंस में आपको देखिए बैरल कुछ इस तरीके से बाहर आता है। ये है 70 mm पे, जी हाँ ये है 70 mm पे, एंड दिस इज़ 24 mm। यहाँ पे आपको एक रिंग मिलता है, प्रोबेबली ये फोकस रिंग है। इसके आगे आपको एक कंट्रोल रिंग मिलता है और जो कि जिस तरीके से क्लिक का साउंड भी करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस कंट्रोलिंग को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने कैमरे में। अलग अलग फीचर्स ये कंट्रोलिंग सपोर्ट करता है, वो सारे फीचर्स आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों साइड में इधर आपको एक लॉक का बटन मिल जाता है। तो आई बिलीव लॉक कर देने से ये मूव नहीं होने वाला। तो कभी भी आप इसको लेके कैरी करते हैं तो आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ये 24 mm पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं 70 mm पे करूँ तो ये लॉक नहीं होगा, ये सिर्फ 24 mm पे ही लॉक होता है, याद रखिए इस चीज़ को। इसके अलावा अगर इसका मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस की बात करें तो ये मिनिमम फोकस कर सकता है 0.21 मीटर्स तक, यानी कि 0.69 फीट तक, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये है लेंस मेड इन जापान। तो ये था एक छोटा सा अनबॉक्सिंग वीडियो कैनन का 2470 या 2.8 लेंस का। कुछ इस लेंस के साथ सैम्पल शॉट्स कैप्चर करता हूँ और आपको डिस्प्ले करता हूँ। क्योंकि ये लेंस हमारे पास ज़्यादा टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा शूट करना इससे पॉसिबल नहीं है। इनके भी फ्यूचर में अगर ये लेंस मिलेगा तो डेफिनेटली इसका यूज़र रिव्यू आपको करके बताएंगे। तो फाइनली दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ कैनन के 2470 f2.8 LIS USM लेंस के साथ।
2470 उसमें एक ऐसा लेंस है जो कि मेजॉरिटी फोटोग्राफर्स की किट में रहता है, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स के पास तो ये लेंस होता ही है, क्योंकि इस लेंस में मिलता है आपको लगभग 5 स्टॉप्स तक का इमेज स्टेबलाइजेशन, जिससे कि आप हैंडहेल्ड वीडियोस भी बहुत ही आसानी से और अच्छी क्वालिटी में शूट कर पाते हैं। 900 ग्राम का है, 900 ग्राम है इस लेंस का वज़न, जिससे कि वज़न थोड़ा ज़्यादा डेफिनेटली है, बट अगर आप गिम्बल वगैरह पे शूट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील नहीं होगा। बट क्योंकि इस लेंस की क्वालिटी इतनी ज़्यादा है कि वज़न उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि जब आप एक क्वालिटी कंटेंट शूट करने जाते हैं तो आप कुछ चीज़ों को डेफिनेटली बाईपास कर देते हैं। अभी क्योंकि सनलाइट बहुत ज़्यादा है और सन डायरेक्टली मेरे ऊपर आ रहा है, तो आप बाकी चीज़ों को जज मत कीजिए। मेरा मेन मकसद है आपको ये दिखाना कि वीडियो क्वालिटी कैसी आती है इस लेंस के साथ। बैकग्राउंड पर आप देख ही सकते हैं किस तरीके से हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत बोके आपको देखने को मिलता है, इमेज में भी एज़ वेल एज़ वीडियोज़ में भी। और ऑटो फोकस तो इस लेंस का खतरनाक है ही। साथ ही साइलेंट ऑटो फोकस है, तो बिल्कुल भी आपको ऑटो फोकस की आवाज़ नहीं आएगी जब भी आप ऑटो फोकस कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म, क्योंकि लेंस ज़्यादा वक्त के लिए हमारे पास है नहीं, तो ज़्यादा शूट करने का हमें मौका मिला नहीं। फिर कभी लेंस हमारे पास आएगा तो इन डिटेल रिव्यू आपको बताएंगे 2470 f2.8 का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय। और अगर इस लेंस को रेंट पे लेकर चेकआउट करना चाहते हैं तो काजल स्टूडियो में संपर्क कर सकते हैं। अगर खरीदना चाहते हैं तो लक्ष्मी स्टूडियोज़ में संपर्क कर सकते हैं।